ओम नमस्ते जी। आज पंजाब से हनीप्रीत सिंह का मैसेज आया है। उन्होंने पूछा है कि ईश्वर की सिद्धि कैसे की जा सकती है। तो इसके मुख्य 3 सिद्धांत हैं, आइए उसको समझते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में अपना निजी अनुभव आता है, जिसमें आत्मविद्या आती है, जिसमें पराविद्या आती है, जिसमें अध्यात्म विद्या आती है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जिसमें सृष्टि विद्या आती है, फिजिक्स विद्या आती है, भूगोल विद्या आती है, गणित विद्या आती है और सृष्टि के अन्य सिद्धांत आते हैं। तीसरा है शब्द प्रमाण, जो आप्त वचन होता है। आप्त वचन उसका कहलाता है जो आप्त पुरुष होता है। आप्त पुरुष का लक्षण होता है जो अपनी आत्मा के तुल्य अन्य की आत्मा मानता है, जो अपने सुख के समान सबको सुख देता है, जो सत्यवादी होता है, जो धर्मात्मा होता है, जो सबसे प्रेम पूर्वक वर्तता है, जो सबका कल्याण चाहता है। उसको आप्त पुरुषों का मानना है कि ईश्वर गुणातीत है, वो असंख्य गुणों का स्वामी है, किंतु उसका कोई भी गुण दूसरे गुण का खंडन नहीं करता, जिसके कारण उसे गुणातीत कहा जाता है। आइए उसके कुछ गुणों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला उसका गुण है सर्वज्ञ, अर्थात वह सब कुछ जानता है। वह मनुष्य का कर्म जानता है, पशुओं का स्वभाव जानता है, सृष्टि के गुण आदि नियम जानता है। वह भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को एक साथ जानता है। दूसरा है वो निर्विकार है, अर्थात उसके अंदर प्रकृति के कोई विकार नहीं आते, जिसके कारण वो निर्विकार कहलाता है। तीसरा है वो निराकार है, अर्थात वह सभी प्रकार के आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। चौथा है वो सर्वव्यापक है, अर्थात वह सृष्टि के कण कण में उपस्थित होने के कारण सर्वव्यापक कहलाता है। पांचवा है वो सर्वशक्तिशाली है, वो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता, इसलिए वो सर्वशक्तिशाली कहलाता है। उसके मुख्य 5 कार्य है। पहला, सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का संचालन करना, वेदों का उपदेश करना, मनुष्य को कर्मों का फल देना और पांचवा सृष्टि का प्रलय आदि करना। इन पांचों के कारण ही वह सर्वशक्तिशाली कहलाता है। वो अपने इन कार्यों में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता, इसलिए उसे सर्वशक्तिशाली कहा जाता है। ये ईश्वर